आप सभी, आई होप यू आर वेरी वेल। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th हिंदी चैप्टर आप सभी का 11 है, ठीक है ना। सूखी नदी का पुल, जो कि लिखा गया है रामधारी सिंह दिवाकर जी के द्वारा। तो इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। सो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिवाकर जी का जो जन्म हुआ था वो याद कर लीजिएगा, 1 जनवरी 1945 को हुआ था, ठीक है। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आप लोग देख लीजिए, आप लोग का अध्याय यही है, सूखी नदी का पुल, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग का यहाँ पर खुल चुका है क्लास 9th सूखी नदी का पुल, रामधारी सिंह दिवाकर जी के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर आप सभी का 11 है, ठीक है। तो इतना अच्छे तरीका से हम पीडीएफ तैयार किए। तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था, स्टेशन के बाहर लगी जीप को देखकर लीलावती के मन को ये क्यों लगी, मतलब ठेस क्यों लगी, ठीक है। उत्तर लिखिएगा, जब लीलावती मुंबई शहर से गाँव में आई तो उसका मन बैलगाड़ी से यात्रा करने को था, लेकिन शहर की आधुनिकता से वह तो परिचित ही थी। वह यहाँ गांव का मिठास महसूस करना चाहती थी। मतलब गांव में आप लोग को पता हो कि बैलगाड़ी चलता है, तो वो शहर में रहती थी लीलावती, तो वो शहर में जीप बस ये सब में मतलब चली थी, ठीक है ना। वो गांव में जो थी वो बैलगाड़ी का आनंद लेना चाहती थी, लेकिन वो जब आई तो उसके लेने के लिए स्टेशन पर जीप आया, ठीक है। जीप होने के कारण बैलगाड़ी के चढ़ने का उसका स्वप्न जो था, सपना, वो टूट गया। इसलिए जीप को देखकर लीलावती के मन को क्या हुआ, ठेस लगा था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का है, गांव शहर से किस प्रकार भिन्न होता है, वर्णन करें। उत्तर लिखिएगा, गांव सिर्फ अपना माँ बाप या भाई भौजाई का घर नहीं होता है, पूरा गांव होता है। लेकिन ये बात शहर में नहीं होता है। मतलब शहर में जो है वो सिर्फ लोग अपने से ही मतलब रखते हैं, ठीक है ना। मतलब आपके पड़े पड़ोस के रूम में भी कोई रहते होंगे तो वो उनसे मतलब नहीं। सिर्फ गांव में क्या होता है कि सभी आपका क्या है, भाई है, बहन है, सभी, ठीक है ना, सभी से रिश्ता होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कहता है, बच्चे दिवस श्रवण में लीलावती को आनंद तरीके की अनुभूति क्यों होती है। उत्तर लिखिएगा, पिस्तौल जेब में रखे हुए नरेश को जब बुच्ची दाई ने टोका तो नरेश ने सहजता से इसमें ठीक है ना, अचरज की क्या बात है, अचरज होगा, ठीक है। अचरज की क्या बात है, बुच्ची जाए असली ताल देता है। इस बुच्ची दिवस के उच्चारण में जो प्रेम आह्लाद की भावना है वह लीलावती को आनंद करने की भावना देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुच्ची दाई का सबसे ज़्यादा किसको, मतलब बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है और क्यों आती है। तो लिखेंगे, बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा याद आ रही है सहेलिया माँ की, क्योंकि माँ कहती है कि सहेलिया माँ खवासीन नहीं, तुम्हारी दूसरी माँ है, इसी ने तुमको अपना दूध पिलाया और पाला पोसा, इसलिए बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा याद आ रही थी सहेलिया माँ की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 5 है, गाँव में लीलावती फोन, फ्रिज, टीवी, VCD की जगह क्या देखना चाहती है। उत्तर लिखिएगा आप लोग, लीलावती की आधुनिक विलासिता की सारी चीज़ें मुंबई में है, वह तो नहर में पहले वाली असुविधाओं के लिए तरस रही है। सखी सहेलियाँ, नदी, पोखर, खेत खलियान, टोले, ठीक है, पगडंडियाँ, नाथ बाबा का थाना, सलहेज का गब्बर, बुढ़िया बाड़ी, बरहम बाबा का मंदिर, यही सब देखने के लिए लीलावती की इच्छा है। भाई वो शहर में रहती है तो उसके पास तो फ़ोन, फ्रिज, टीवी ये सब था ही, वो गाँव का आनंद लेना चाहती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। कहता है, प्रस्तुत कहानी में प्रयुक्त उन तथ्यों को एकत्र करें जिसमें ग्रामीण जीवन की चित्र उभरता हो। लिखेंगे उत्तर में, कहानी में प्रयुक्त टप्पर वाली बैलगाड़ी को ओहर वाली, ठीक है, ओहर वाली बैलगाड़ी, नदी, पोखर, खेत खलियान, पगडंडी और बाबा का नाथ बाबा का थाना, काठ का पुल, बरहम बाबा का मंदिर आदि का इतना सुंदर वर्णन है कि ग्रामीण जीवन का चित्र उभरता नजर आता है, ठीक है। ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का है, बुच्ची दाई जब सहेलिया माई से मिलने पहुंची तो सबसे अचरज क्या हुआ, ठीक है। वहाँ के दृश्य का वर्णन करें। लिखेंगे, सारे अवरोधों को पाकर जब बुच्ची दाई शादी के अवसर पर सहेलिया माई के आंगन पहुंची तो सबको घोर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वातावरण तो गोली पिस्तौल का मामला मुकदमा तक हो चुका था। लेकिन बुच्ची दाई ने पहुंचते ही सारा खवास टोली अस्तबद्ध हो रह गया, ठीक है। सहेलिया माई के सूखे स्तनों से जैसे दूध उतर आया। लीलावती सहेलिया माई के सीने में अपना चेहरा छिपाए देर तक सुबह सुबह तक कर रोटी रही, ठीक है। बांध के पानी सी यह खबर पूरे सोलकन टोले में फैल गई। समूचे टोले में के लोग लीलावती को देखने उमड़ पड़े। जिंदगी की ऐसी सार्थकता लीलावती को कभी महसूस नहीं हुई थी। भीतर जैसे आह्लाद का सागर उभर रहा था, ठीक है। तो ये आप लोग का यहाँ तक जो क्वेश्चन 7 था ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है, लीलावती खास टोली और बबुआन टोली की तबाह होने से किस प्रकार बचा लेती है। लिखिएगा उत्तर में, विनाशकारी वातावरण में
लीलावती ने सोलकर टोली में शादी के अवसर पर पहुंचकर जिस तरह सामाजिक माहौल में परिवर्तन लाया वह प्रशंसनीय ही नहीं अनुकरणीय भी है। उनके व्यवहार में सोने लाल के बेटे कलेसर ने लीलावती के पैर छूकर कसम खाई कि आज के बाद ये हाथ नहीं उठेंगे, भूल चूक माफ कर दे। इस तरह सामाजिक सौहार्द बनाकर लीलावती ने समाज को तबाह होने से बचा लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कहता है लीलावती अपनी 5 एकड़ जमीन भैया को देकर सहेलिया माई के नाम करने का फैसला क्यों करती है? लिखेंगे उत्तर में लीलावती के विवाह के समय उसके पिता ने 5 एकड़ जमीन दान दी थी। वही जमीन गांव के बिरादरी के बीच बकवाद, ठीक है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई विषय बन गया था। ठीक है, आइए देख लीजिए। गांव में अमन चैन रहे थे, शांत वातावरण रहे, सब मिलजुल कर रहे। इसी उद्देश्य को लेकर लीलावती ने अपने भाई भतीजे से वचन लेकर वह 5 एकड़ जमीन सहेलिया माई के नाम करती है। ठीक है, यह बात कहकर दूध की मोल कौन दे सकता है, झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना ही उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। कहता है गांव में दंगा भड़कने का मुख्य कारण क्या? तो लिखेंगे शहर के लोग मौज मस्ती के जिंदगी बिताते हैं, वहीं लोग गांव में गरीबी बेरोजगारी की भयानकता, लोग पारिवारिक बोझ से तंग रहते हैं। उसी पर सरकारी नीति का अखाड़ा आरक्षण दंगा भड़काने में सहायक होता है। आगे देखिए, कहता है व्याख्या करे आप लोग का कौम है तुम्हारी जो 5 एकड़ जमीन है तो समझो गिद्धों के लिए मांस का लोथरा बनी हुई है। तो इसके आप लोग इसका व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिवाकर द्वारा लिखित सूखी नदी का पुल शीर्षक पास से लिया गया है या उद्धृत है। इसमें लेखक दिवाकर जी ने सामाजिक वैमनस्यता को बड़े ही सजीव ढंग से चित्रित किया। इनका मानना है कि सारी बुराइयों की जड़ संपत्ति है, इससे असंतोष बढ़ता है, वैमनस्यता आती है। ठीक है, बेईमान जिसे आप लोग कहते हैं, लोग मारकाट करते हैं, आपसी भाईचारा समाप्त हो जाता है। इस प्रसंग को लीलावती के भाई द्वारा पिस्तौल रखने के सवाल में उनके भाई का यह कथन समय पर आ गया, बुच्चीदाय अपनी सुरक्षा के लिए यह सब अब रखना पड़ता है। गांव अब पहले वाले गांव नहीं रहा। जब से आरक्षण लागू हुआ है बैकवर्ड फॉरवर्ड की दुर्भावना बुरी तरह फैल गई है। गाँव में जातियों के अलग अलग संगठन बन गए हैं, निजी सेनाएँ हो गई है, जमीन जायदाद का बचा पाना मुश्किल हो गया है। तुम्हारी वाली 5 एकड़ जमीन है वह तो समझो गिद्धों के लिए मांस का लोथरा बनी हुई है। बस आप लोग को इस प्रकार लिख लेना है। ये इसका नंबर 1 का व्याख्या। ठीक है, प्रश्न ख में जो है वो कहता है समय ही ऐसा आ गया बुच्चीदाय अपनी सुरक्षा के लिए यह सब अब रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो व्याख्या करेंगे लिखेंगे। पहले तो आप लोग को सभी में लिखना क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिवाकर द्वारा लिखित सूखी नदी का पुल शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत है। इसमें लेखक ने लीलावती द्वारा उठाई गई प्रश्नों का बड़ा ही तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है। उसके बाद आप लोग लिख लेंगे लेखक ने लीलावती के द्वारा अपने भाई के जेब में रखे पिस्तौल को देखकर बड़े आश्चर्य की बात बताई। उसे दुखद आश्चर्य होता है कि पहले जहां मेरी भैया खादी का कुर्ता पहनकर सभ्य बने रहते थे, अब वो उस खादी के कुर्ते में पिस्तौल गया है। गांव समाज देश कहाँ जा रहा है? इसी संदर्भ में भैया लीलावती को गांव के बदहाली के राजनीतिक दलों द्वारा बैकवर्ड फॉरवर्ड की बड़ी भर्त्सना, ठीक है, भर्त्सना करते हुए पिस्तौल रखने के कारणों का अवगत कराया। ठीक है, आगे देख लीजिए। गाँव में कहता है सूखी नदी का पुल पिछली बार आई थी तब नदी में पानी था, सीमेंट की पुल की जगह काठ का पुल था, कट पुल्ला जिसे हम लोग कहते हैं। नदी सूख गई है, अब रेत की नदी। ठीक है, देख लीजिए आगे आप लोग इसके जो लिखेंगे आप लोग यहाँ पर इसमें लिख लेंगे आप लोग कि प्रस्तुत पंक्ति आप लोग को सारे में लिखना है कि लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिवाकर जी द्वारा लिखित सूखी नदी के पुल से उद्धृत है। इसमें लेखक ने गांव में आए बदलाव को बड़ा ही मार्मिक चित्रण वर्णन किया। लेखक ने उदाहरण से देते हुए बताया कि लीलावती तो पहले स्टेशन पर बैलगाड़ी के बदले जीप देखकर हक्का बक्का हो गई। फिर जीप से बैठकर लीलावती दोनों तरफ से भूले बिसरे टोलों मोहल्लों को पीछे और भागते हुए देखती रही। ठीक है ना, तब नदी का सीमेंट पुल आ गया जो उसके समय पर काठ का पुल था। बड़ी आश्चर्य से लीलावती ने अपने उदास मन को बदलाव अवगत कराती है कि जब मैं पिछली बार आई थी तो नदी में पानी था, सीमेंट की जगह काठ का पुल था जिसे हम लोग कटपुल्ला कहते हैं। अब नदी भी सूखी हुई है, सीमेंट के पुल बने हुए हैं, सारी चीज़ बदल गई है। ठीक है ना, देख लीजिए। गाँव में है कि जीप जब दरवाजे से आगे बढ़ी तब लीलावती का ऐसा क्यों महसूस हुआ कि दूध कोई उमगी हुई उजली नदी और उस नदी में वह
उब डूब रही है। तो लिख लेंगे पहले आप लोग प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिवाकर द्वारा लिखी सूखी नदी पुल से लिया गया। इसमें लेखक ने बड़े ही कुशल तरीके से बिगड़े समाज के तानेम बाने लीलावती के माध्यम से सहज समरूप शांतमय वातावरण बनाने में सफलता पाई है। उसके बाद लिखेंगे लेखा लीलावती के द्वारा भैया को 5 एकड़ जमीन की लीलावती दान में मिली थी। सहेलियां माँ के नाम कर देने का शपथ लेकर मजबूर कर देती है, तो सारा वातावरण शांत हो जाता है। झगड़ा फसाद तमाम मुद्दे जो होते हैं सदा के लिए क्या हो जाते हैं, अवसान में चले जाते हैं। उसी वक्त लीलावती के भैया और भतीजे का जो हृदय होता है परिवर्तन हो जाता है और फारबिसगंज रजिस्ट्री के लिए जाते समय जीप में ड्राइवर की सीट पर नरेश और लीलावती के भैया खादी के कुर्ते में जेब में पिस्तौल की जगह जमीन के कागजात का पुलिंदा था। उसी समय लीलावती को वही उपर्युक्त कथन महसूस हो रहा था कि जैसे दूध की कोई उमगी हुई उजली नदी है, उस पर नदी में वह डूब रही है। ठीक है ना। अंगों में है आप लोग का सिर्फ अपना माँ बाप या भाई भौजाई का घर नहीं होता, तो ये आप लोग को पता है, तो इसको मैं लिख लेंगे पहले तो यही। ठीक है ना। इसमें हम दे देते हैं, आप लोग को खुद ले लेना। उत्तर यहाँ से लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति तो आपको लिखना ही है। ठीक है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा यहाँ तक, उसके बाद देख लीजिएगा जो हमें क्या है। कथा विवाह को उल्लास भरे वातावरण में आंसुओं किया गंगा यमुनी वाद, इस बाढ़ में किसका कितना कुछ डूबा वहाँ कौन जाने। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर उत्तर आप लोग को हम दे दिए अच्छे तरीक़ा से। हम थोड़ा आप लोग को इसलिए इतना दे रहे हैं ताकि आप लोग को 5 नंबर इसमें कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोग को एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ऐसे हम आप लोग को थोड़ा बता देते तो आप लोग को लिखने में भी आसानी हो जाएगा। तथा प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा हितम बताए हमेशा लिखना होगा। उसके बाद लिखिएगा कि इसमें लेखक ने सामाजिक वातावरण के बिगड़ने के बाद जो शांति वातावरण था वह अजनबी बात से हो जाती है। ठीक है, लेखक ने दशा को बड़ा ही भावनात्मक चित्र प्रस्तुत किया। सामाजिक वातावरण के बिगड़े माहौल से कई लोग एक दूसरे के खून के प्यास हैं। उस समय लीलावती की सहेलियां माए प्रोदी की शादी में चुपचाप सारी बाधाओं को पार करते हुए पहुंचना बड़ा ही आश्चर्य की बात लगता है। सबको आश्चर्य होता है। ठीक है, जब लीलावती को कोई भी नहीं पहचान पाता है तो किसी पर विश्वास और किसी को इस बात पर विश्वास भी नहीं होता। तो इस परिस्थिति में भी ऐसा हो सकता है कि सोनेलाल कलेसर सभी पुष्प महिलाएं लीलावती को अपलक देखती जा रही थी। लीलावती को लग रहा था कि उसके भीतर जैसे आह्लाद का सागर उभर रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग का ये चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर था वो सारा क्वेश्चन आंसर समाप्त हो चुका है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग का पीडीएफ जो है इसी तरह तैयार होगा। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।